कर रहे हैं भीम आर्मी का और बहुजन समाज पार्टी का जो आप तुलना कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के तुलना में भीम आर्मी जो है अभी भी तुच्छ है। सीधे तौर पर मानिए कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की अस्मिता दांव पर लगी हुई है। इसको बचाना जरूरी है। अब कैसे बचाइएगा आप लोग सोचिए, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? आवश्यकता पड़ेगा ना तो 40,000 का 80,000 लाखों कार्यकर्ता उतर जाएंगे और तन मन धन से मेहनत करेंगे कि दिखा देना है। मीडिया के लोग आपको कांग्रेस और बीजेपी का गुलाम बन चुके हैं, इसलिए बसपा के विषय में लिखना ही नहीं चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जिस विधायक को जिताते हैं वो विधायक भी भाग जाते हैं। आखिर कैसे प्रत्याशी का चयन आपके द्वारा किया जाता है? क्या उसको भी भगाने में कहीं न कहीं मीडिया वालों का ही हाथ है? बिहार में करघर विधानसभा 1 नंबर पर रहेगा। पहले हमारी प्रत्याशी उदय घर में सोइएगा तो 1 नंबर पर रहेगी पार्टी की। उसके लिए काम करना होगा। मान्यवर कांसी राम जी के द्वारा जो नया नारा दिया गया था, जय 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 भीम करके दिया गया था नारा, उस नारा को तो हैक कर लिया गया है। तो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं पर प्रभाव तो पड़ रहा है ना। अबरी बार सारे लोगों ने लग गया है। अबरी बार भारी बहुमत से करघर विधानसभा से उदय प्रताप को हम लोग भेजने का काम करेंगे। मैंने सोच समझ करके, अब मेरे सर में बाल नहीं है, मैंने रिसर्च किया हूँ कि ना आकाश बदलता है, ना चांद, ना तारे, ना धरती, ना आसमान, ना मेरी जाति बदले। 10,000 लोग है बहुजन समाज पार्टी की नीतियों में विश्वास नहीं कर पाए थे, जिन कारणों से उदय प्रताप जी की हार हुई थी। उनको क्या समझाएंगे, किस तरह से उन्हें राजी करेंगे? जमा खान जी के बारे में मैं पूछना चाह रहा हूँ, आखिर जमा खान जी के द्वारा क्यों वफादारी नहीं निभाई गई? करघर को बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता है। कहा जाता है कि कैडर वोटर बहुत ज्यादा है यहाँ पर। इसके बाद में भी इस किले को फतह नहीं किया जा रहा है। कहाँ कमी रह जा रही है? मीडिया को गुलाम बना के रखो और उसको पैसा दे दो इतना कि वो बहुजन समाज पार्टी के विषय में ना लिख सके। नमस्कार। करीब 15 साल पहले तक बहुजन समाज पार्टी का स्वर्णकाल था और इस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी। लेकिन 15 सालों बाद आखिर क्या कुछ बदल गया कि अब इस पार्टी के द्वारा एक विधायक को पैदा नहीं किया जा रहा है? क्या बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मन पड़ चुके हैं? क्या कार्यकर्ताओं में उस तरह का जोश नहीं रह गया है जो जोश करीब 15 साल पहले दिखाई पड़ता था? इन्हीं सवालों को जानने की कोशिश मेरे द्वारा की जाएगी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चंद्रशेखर रावण के आने के बाद बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मन पड़ चुके हैं। लगातार उनके द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है और भीम आर्मी ने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को हैक कर लिया है। आखिर कारण क्या है? जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्हीं से समझने का प्रयास करते हैं। सर, बहुजन समाज पार्टी आज से करीब 15 साल पहले 2012 तक उत्तर प्रदेश में शासन करती रही और आज स्थिति इस तरह की हो गई है कि एक विधायक को जिताने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लगातार जद्दोजहद करनी पड़ती है। आखिर ये स्थिति क्यों दिखाई पड़ रही है? मैं मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि मीडिया बंधु, मैंने एक बार डीएम के ऑफिस में मैंने बोला था, वहां सारे जिले के पदाधिकारी मीडिया बंधु जुटे हुए थे। मैंने बताया था कि मीडिया बंधु आप दर्पण होते हैं, दर्पण में चेहरा सबका साफ आना चाहिए, मगर चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज के डेट में बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते नरेंद्र मोदी जी को डर है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से हम मंतव्य लेकर के अगर मीडिया में देंगे तो बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर छा जाएगी। जिसके चलते मीडिया को गुलाम बना के रखो और उसको पैसा दे दो इतना कि वो बहुजन समाज पार्टी के विषय में ना लिख सके। तो मैंने मीडिया के कारण स्थिति खराब हुई है बहुजन समाज पार्टी की। हमारे गुरु कांसी राम जी ने जब देश के अंदर अपनी बातों को रखते थे तो मीडिया उसको उलट करके रखती थी। इसलिए हमारे मानवर कांसी राम जी हमारे गुरु होने के नाते उन्होंने बहुजन संगठक पत्रिका चलाया, जिसको हम लोग पढ़ करके सच्चाई चीजों को जानते थे। क्योंकि मीडिया के लोग आपको कांग्रेस और बीजेपी का गुलाम बन चुके हैं, इसलिए बसपा के विषय में लिखना ही नहीं चाहते हैं। हमारा प्रोग्राम दिन दुगनी रात चौगुनी चल रहा है, गांव तक चल रहा है, फिर भी लोग नहीं लिख पाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि ये बहुजन समाज पार्टी के बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी का कार्यकर्ता है, इसलिए उनके कार्यकर्ता के विषय में बताएंगे तो नरेंद्र मोदी को डर है। इसलिए मैंने सोच समझ करके, अब मेरे सर में बाल नहीं है, मैंने रिसर्च किया हूँ कि ना आकाश बदलता है, ना चांद, ना तारे, ना धरती, ना आसमान, ना मेरी जाति बदलेगी, ना मेरी पार्टी बदलेगी। जाति उसी का बदलता है जिसकी पार्टी का योग। बहुजन समाज पार्टी
के कार्यकर्ता जिस विधायक को जिताते हैं वो विधायक भी भाग जाते हैं। आखिर कैसे प्रत्याशी का चयन आपके द्वारा किया जाता है? क्या उसको भी भगाने में कहीं न कहीं मीडिया वालों का ही हाथ है? बहुजन समाज पार्टी के विधायक हमारे 5 फर्स्ट बार जीते और वो आपको राजेश सिंह धनहा विधानसभा से, अमरेंद्र पांडे कटिया विधानसभा से, छेदीलाल राम राजपुर विधानसभा से, मैं चैनपुर विधानसभा की बात कर रहा हूँ, महाबली सिंह चैनपुर से, आपको सुरेश जमा खान जी के बारे में मैं पूछना चाह रहा हूँ। आखिर जमा खान जी के द्वारा क्यों वफादारी नहीं निभाई गई? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की देश के हित में काम करना चाहती है, बिहार के हित में काम करना चाहती है, इसलिए हमारे 5 विधायक को देकर के सरकार बना के चलवाना शुरू किया। मगर आपको जिसकी सरकार रही वो लोगों ने देश बिहार की रक्षा नहीं कर सके, जिससे बाथे नरसंहार हुआ, नारायणपुर नरसंहार हुआ, बहुत सारे हुआ। उस समय लालू जी की सरकार थी। और जब देखे कि बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ जाएगी तो हमारे विधायकों को तोड़ करके अपने में मिला लिए। अच्छा, एक चीज बताइए, आखिर आप अपनी नीतियों को बताने के लिए कर क्या रहे हैं? जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं क्या कर रहे हैं, जिस तरह से जिस कारण से उनकी नीतियों को लोगों तक पहुंचाया जा सके, ये कार्य कहीं बताएंगे कि आप लोगों के स्तर से क्या हो रहा है? हमारे स्तर से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता यही चाहते हैं कि बाबा साहब की बनाई हुई संविधान को धरती पर लागू करके दिखा दिया जाए। वही बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर वादी हम लोग हैं। देखिए, चलिए देखिए, एक वकील साहब भी हैं हमारे साथ हैं, ये भी बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। शायद इनकी सोच यही रहती है कि समाज में समरसता आए। जब इनकी बातों को सुना करते हैं, क्या बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से समाज में समरसता आ सकती है? क्या बहुजन समाज पार्टी उस विकल्प को खड़ा कर सकती है जिस विकल्प की जरूरत अभी बिहार में सबसे ज्यादा महसूस की जा रही है? सर, आप आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम में आए हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी की स्थिति क्या दिखाई दे रही है बिहार में? बहुत बढ़िया स्थिति अभी दिखाई दे रही है बिहार में, और हम तो बहुत जगह घूम रहे हैं। लोगों की आवाज है कि इस बार हम लोग बहुजन का साथ देंगे, और खास करके करघर विधानसभा में जहां हम लोग अभी उपस्थित हैं, यहाँ तो मान लीजिए कि इसका आंधी चल रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश जो है वो मंद पड़ चुका है। जो जोश करीब 10 साल पहले दिखाई पड़ता था, उस तरह का जोश अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। आखिर इस तरह की बातें क्यों सुनाई पड़ रही है? देखिए, आप कैलकुलेशन मिलाइएगा तो पिछली विधानसभा में भी जहां जहां बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी थी, तो वहां तो जोश उस समय भी था, बहुत अच्छा वोट आया था। हम लोग का खुद जिस विधानसभा में हम लोग अभी है, यहीं पर हम लोग लगभग 48,000 हम लोग के कैंडिडेट के पक्ष में वोट आया था। तो किस आधार पर कहा जाए कि जोश में कमी आई है? इस बार क्या होगा? इस बार उदय प्रताप सिंह जी जो परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, क्या परिदृश्य दिखाई दे रहा है करघर विधानसभा में? इस बार परिदृश्य बहुत बढ़िया है। पिछली बार ही हम लोग को समझाने में थोड़ा सा हम लोग पीछे रह गए, जनता को हम लोग नहीं समझा पाए और लोगों में थोड़ा भ्रम की स्थिति हो गई। इस बार तो स्पष्ट है कि जनता एकदम भारी बहुमत से हम लोग को जीत की ओर ले जाएगी। सर, करघर को बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता है। कहा जाता है कि कैडर वोटर बहुत ज्यादा है यहाँ पर, इसके बाद में भी इस किले को फतह नहीं किया जा रहा है। कहाँ कमी रह जा रही है? उस बार लोगों में भ्रम की स्थिति हो गई थी, और वो भ्रम उदय प्रताप जी का 48,000 वोट साबित। किसने भ्रम की स्थिति पैदा कर दी थी? विपक्ष के लोगों के द्वारा भ्रम फैलाया गया था कि ये 10,000 वोट लाएंगे, लेकिन 48,000 वोट लाने के बाद सब लोगों में आज मायूसी है कि उदय प्रताप शायद विधानसभा में जाते तो करघर का परिदृश्य बदला रहता। और इस बदलाव को लाने के लिए इस बार कमर कस के सारे जाति पाति धर्म के लोग लग गए हैं, और कहीं मायूसी नहीं है। सब जगह जहां उदय प्रताप जाते हैं वहां सब लोग उनका स्वागत करने के लिए जाति पाति से ऊपर उठकर। इस बार भ्रम की स्थिति टूट जाएगी, आपको लग रहा है? बिल्कुल, विधानसभा में उदय प्रताप जी ही जाएंगे, ये सब लोगों ने संकल्प ले लिया है। और आज रामधनी बाबू के
स्मृति स्तर पर संकल्प लेने का काम सब लोग करते हैं। इसमें कोई पार्टी नहीं है, कोई जाति नहीं है। उससे ऊपर उठकर करहगर विधानसभा का बहुजन समाज का प्रत्याशी विधानसभा जो लेबल लगा है उस लेबल को तो बचा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे आना होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर उदय जी चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जब तक वो आगे नहीं आएंगे, जब तक उनमें समर्पण की भावना नहीं दिखाई पड़ेगी, तब तक से बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को वहां तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। इस तरह का समर्पण है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता धैर्यवान और संयमित हैं और संयमित ढंग से अपने समाज के लोगों को समझाने का काम करेंगे और अन्य समाज के लोग भी इन कैंडिडेट के ऊपर अपना समय और तन मन धन न्यौछावर कर दिए हैं कि इनको विधानसभा में पहुंचना चाहिए और यही करहगर के भविष्य है और इन्हीं से करहगर में भारी बदलाव आएगा। और जो लोगों में मायूसी छाई हुई है, उस मायूसी को दूर करने के लिए उदय प्रताप ही सक्षम है, बाकी कोई कैंडिडेट सक्षम नहीं है। देखिए, ये गमछा धारण किए हुए है जो बहुजन समाज पार्टी का प्रतीक है। इस गमछे की लाज बचेगी 2025 में? क्या लग रहा है, लाज बचा पाएंगे आप लोग? हाँ, इस गमछे के लाज बचा पाएंगे हम लोग। हम उपेंद्र कुमार करहगर विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हूँ और हम लोग करहगर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी को प्रत्याशी उदय प्रताप को 2025 में जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। क्या कुछ बताएंगे लोगों से, लोगों को क्या समझाएंगे? जो 10,000 लोग है बहुजन समाज पार्टी की नीतियों में विश्वास नहीं कर पाए थे, जिन कारणों से उदय प्रताप जी की हार हुई थी, उनको क्या समझाएंगे? किस तरह से उन्हें राजी करेंगे? उन लोग को हम लोग घर घर जाकर और संविधान के धरातल पर लागू करने की बात करेंगे और घर घर जाकर विकास के कार्य का शिक्षा के लिए समझा पाएंगे कि हम लोग को जो भी यहाँ पर विकास काम करेगी, बहुजन समाज पार्टी को प्रत्याशी उदय प्रताप को विधायक बनाकर और विधानसभा में विदा कर और विकास के काम कराएंगे हम लोग। करहगर में लड़ाई बहुत टफ है। आपको लगता है कि इस लड़ाई को उदय जी फतह कर पाएंगे? क्योंकि कार्यकर्ता जब तक से तन मन धन से नहीं लगेंगे तब तक से इस लड़ाई को जीता नहीं जा सकता है। आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं। तैयार हैं। कमर कस लिए हैं? हाँ, कमर कस लिए हैं। इस नीला गमछा का लाज बचेगा? नीला गमछा का लाज बचेगा। अगले बार चुनाव में उदय प्रताप जी नए चेहरा थे। हमारे कार्यकर्ताओं ने जो भी बहुजन के मिशन के लोग हैं, उन लोगों ने जम करके उनको वोट दिया और कम मात्र वोट से उन्होंने हारा। अगली बार सारे लोगों ने लग गया है। अगली बार भारी बहुमत से करहगर विधानसभा से उदय प्रताप को हम लोग भेजने का काम करेंगे। देखिए, एक मुस्लिम समुदाय से भी आए हुए हैं, ये भी नीला गमछा को लिए हुए हैं। सर, क्या होगा इस बार? लड़ाई तो बहुत जबरदस्त है, उसके लिए कमर कसना होगा। विजय होगा। विजय होगा। क्या करेंगे इसके लिए? विजय दिलाने के लिए क्या करेंगे आप? वोट मांगेंगे, जनता के अपना तरफ खींचेंगे। आशीर्वाद तो नहीं है सर। जिन लोगों के द्वारा पिछली बार आशीर्वाद नहीं दिया गया था, इस बार दे दिया जाएगा, लग रहा है आपको? पूरा। सर, एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, आखिर बहुजन समाज पार्टी का वो जोश जो 15 साल पहले दिखाई पड़ता था, वो जोश अभी मंद क्यों दिखाई पड़ रहा है? कहा जा रहा है कि भीम आर्मी के आ जाने के बाद बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता कहीं न कहीं मंद पड़ गए हैं। भीम आर्मी के द्वारा कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को हैक कर लिया गया है, ये आरोप जो लग रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपको मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने यहाँ अपना समय निकाल करके हम लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं जो आप प्रश्न कर रहे हैं भीम आर्मी का और बहुजन समाज पार्टी का जो आप तुलना कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के तुलना में भीम आर्मी जो है अभी भी तुच्छ है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो है वो एक राष्ट्रीय पार्टी है। और जो आप सीट की बात कर रहे हैं उदय प्रताप जी के, अम्बेडकर जी के असली उत्तराधिकारी होने का दावा तो उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। जो मान्यवर कांसीराम जी के द्वारा जो नारा दिया गया था, जय 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 भीम करके दिया गया था नारा, उस नारा को तो हैक कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं पर प्रभाव तो पड़ रहा है ना? बिल्कुल नहीं। बहुजन का जो नारा था जय भीम का, वो किसी ने हैंग नहीं किया है। आज बहुजन समाज पार्टी के पूरे हम बिहार प्रदेश की बात करते हैं। पूरे प्रदेश की बात इसलिए हम करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो ऐसा कोई विधानसभा नहीं है कि जहाँ हमारा बेस वोट 20,000 से कम हो। और पहले का चुनाव में और अब के चुनाव में बहुत 20,000 कार्यकर्ता इस बार लगेंगे उदय प्रताप जी के पताका को फहराने के लिए। 20,000 कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे इस बार? जी। अभी आप यहाँ का स्थिति आप देख लीजिए। हम लोगों का ये जो कार्यक्रम है ये बतला रहा है, यहाँ हर समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं, वो दर्शा रहे हैं कि करहगर विधानसभा को अब की कोई चुनाव जीतने वाला नहीं है बगैर उदय प्रताप जी के। सर, अभी यहाँ पर खड़े हैं
यहाँ पर 20,000 कैडर वोटर होने की बात कही जाती है। अगर 20,000 कैडर वोटर तन मन धन से लग जाए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। इस बार सभी जो कार्यकर्ता है वो मैदान में दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद जो आपने बोलने का मौका दिए। आप बोल रहे हैं कि 20,000, अगर आवश्यकता पड़ेगा ना तो 40,000 का 80,000 अगर लाखों कार्यकर्ता उतर जाएंगे और तन मन धन से मेहनत करेंगे कि दिखा देना है। अभी आप जो बोल रहे हैं कि जो बिखर गया है, बिखरा नहीं है, बस नहीं, हम नहीं बोल रहे, लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी पर भीम आर्मी भारी पड़ रहा है। सर कुछ नहीं है, बस खाली जो है सब जज्बा वही भरा हुआ है, बस उसको सुलगाने की जरूरत कौन है। सुलगाएगा इसको? अब अभी जो है अभी शुरुआत हो गया है ना, कराहगढ़ विधानसभा से ही शुरुआत हो गया है। अब ये उठ करके जाएगा तो पूरा विधानसभा नहीं, केंद्र सरकार तक जाएगा पूरा जो है। आखिर आपके राष्ट्रीय नेता चंद्रशेखर रावण जी रोहतास में आते हैं, तमाम जगहों पर कार्यक्रम करते हैं, आपके राष्ट्रीय नेता क्यों नहीं आ रहे हैं? उनके द्वारा कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है रोहतास में आकर? आएंगे, वो भी समय बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। आप देखने को मिलेगा, सब लोग को देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़ा हम लोग भी इंतजार करें और लोग को भी इंतजार करना है। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, बहुत नजदीक है, बहुत जल्दी आने वाला है। सर और कोई है? सर आप भी आ जाइए। सर आप भी आ जाइए। नीली गमछी जो दिखाई पड़ रही है सर, इस बार इसका क्या होने वाला है? बिहार में किस तरह की स्थिति रहने वाली है? बिहार में करगढ़ विधानसभा 1 नंबर पर रहेगा। पहले हमारी प्रत्याशी उदय घर में सोइएगा तो 1 नंबर पर रहेगी पार्टी की, उसके लिए काम करना होगा। कार्य कर रहे हैं, हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, घूम घूम के लोगों को समझा रहे हैं, दुख और दरिद्र को उनको समाधान करते हैं हम लोग। लेकिन मीडिया नहीं, आपके कार्यकर्ताओं को भटकाने आपके कार्यकर्ताओं को भटकाने की कोशिश की जा रही है, बरगलाने की कोशिश की जा रही है, नीतियों से अलग करने की कोशिश की जा रही है, और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता घर में सोए हुए हैं, तो कैसे पता करिएगा? बहुजन समाज पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता पर डे हम लोग फील्ड में रहते हैं, 24 घंटा रहते हैं, हर जगह काम करते हैं हम लोग। लेकिन आखिर कमी कहाँ रह जा रही है कि उदय प्रताप सिंह जी दरवाजे तक पहुंचकर घर में पहुंच नहीं पा रहे हैं? आखिर कमी कहाँ रह रही है? कमी नहीं है, वो तो लगे हुए हैं। इस बार घर में पहुंचा दीजिएगा आप लोग? एकदम घर घर में दीपक जला देंगे हम लोग। हाथी के दहाड़ वहाँ पर सुनाई देगा। हाथी पहला नंबर केंद्र में जाएगी, यहाँ पटना होते हुए। पहले करागर की तो सोचिए, करागर से उठिएगा, आगे बढ़िएगा, तब ना वहाँ तक पहुंचिएगा। आकर के हमसे समीक्षा कर लीजिएगा सर। उदय प्रताप सिंह पहला विधायक बनकर जाएंगे यहाँ से करगढ़ विधानसभा हम लोग। उदय प्रताप रामधनी सिंह जी जो किए करागर के लिए, ये सभी लोग जानते हैं। करागर की पहचान कहीं ना कहीं रामधनी सिंह जी से है। यहाँ की बातों को सीधे पटना दरबार में सुना जाता था, लेकिन अब उस स्थिति बदल चुकी है। आखिर करागर विधानसभा में इस तरह की गिरावट क्यों दिखाई पड़ रही है? इसलिए गिरावट पड़ रही है कि उचित प्रतिनिधित्व यहाँ के करागत विधानसभा के लोगों के अंदर नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोग समझा क्यों नहीं रहे कि रामधनी जी के ख्याति को उनके पुत्र ही वापस ला सकते हैं? करागर विधानसभा की ख्याति को कहीं ना कहीं मानस पटल पर उदय प्रताप जी लाएंगे, इस बात को आप लोगों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? हाँ सर, ये बात सही है। अगर उन लोगों से पूछा जाए जो लोग अनार के चक्कर में बीमार हैं, उन लोगों से पूछा जाए या आम लोगों से पूछा जाए कि अगर सारे सिंबल हटा दिया जाए मैदान से और प्रत्याशी सारे हो जाएं, तो कराहगढ़ विधानसभा है एकमात्र उदय सिंह ही प्रत्याशियों को बचेंगे कि सारे प्रत्याशियों को अपने पैरों तले कुचलकर सबसे सर्वोच्च नंबर पर खड़ा हो जाए। लेकिन अनार के चलते सारे लोग बीमार हैं। आखिर ये अनार में किस तरह का रस है कि सारे लोग उसी अनार के पीछे पड़े हुए हैं? उस रस को आप लोग क्यों नहीं सामने ला रहे हैं? हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब की बारी, इस बार समझ जाएंगे। अब की बारी हम लोग की कोशिश रही है कि सारे लोग समझ रहे हैं। लेकिन सर, इसको समझाने के लिए घर घर जाना पड़ेगा, लोगों से बात करनी होगी। लेकिन आपके कार्यकर्ता इस तरह का काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, आपको लग रहा है? हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं, जनता के बीच जाइए। देखिए, सीधे तौर पर मानिए कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की अस्मिता दांव पर लगी हुई है। इसको बचाना जरूरी है। अब कैसे बचाइएगा आप लोग सोचिए, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, जनसंपर्क से समरसता, समरसता से सफलता की ओर हम लोग कुछ कर रहे हैं, इसमें कोई विलंब नहीं है। देखिए, ये वही बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता है जिनके द्वारा अपने बदौलत बिहार में, उत्तर प्रदेश में कई सालों तक सत्ता में रहने का काम किया गया। और वाकई में जब बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता किसी कार्य को लेकर ठान लेते हैं, किसी कार्य को करने को लेकर चल देते हैं, तो
क्या होता है इसका प्रमाण उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ चुका है। और करहगर में भी पिछली बार दिखाई पड़ने वाला था, लेकिन कहीं चूक रह गई। उसी चूक को दूर करने के लिए उदय प्रताप जी के द्वारा संपर्क से समरसता यात्रा का आगाज अपने गांव से किया जा रहा है। और इस आगाज के माध्यम से उस कमी को दूर किया जाएगा जो कमी 2020 के चुनाव में दिखाई पड़ी थी। और वाकई में इस बार बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साफ कर दिया है कि यह लड़ाई यार पार की है, अस्मिता की लड़ाई है। और इस अस्मिता की लड़ाई में हम सभी कार्यकर्ता जी जान लगा देंगे, अपनी नींदों को हराम कर देंगे, अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो सारे कार्य करेंगे जिस कार्य को करने की जरूरत है। और उसी कार्य को करने के लिए उदय प्रताप सिंह का कर्मा निकल चुका है। 40 पंचायतों में इनका भ्रमण होना है, अपनी नीतियों को बताया जाएगा और समझाने का प्रयास किया जाएगा कि करहगर विधानसभा का जो गौरव था उस गौरव को वापस लाने का काम सिर्फ और सिर्फ कोई कर सकता है तो उदय प्रताप सिंह कर सकते हैं। कारण कि एक ऐसे महामहिम के सुपुत्र हैं जिनके कारण पटना में विधानसभा की तूती, करहगर विधानसभा की तूती बोलती थी। और वो तूती तभी बोलेगी जब उदय प्रताप सिंह का दस्तक पटना विधानसभा में दिखाई पड़ेगा। खैरा से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।